पाकिस्तान की सीमा पर पहले वायु शक्ति और अब भारत शक्ति। भारतीय सेनाओं की तैयारियां दरअसल पाकिस्तान की सीमा पर क्या कह रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम आपको रणनीति में बतलाने वाले हैं कि भारतीय सेनाएं क्यों इतनी तत्परता के साथ, क्यों इतनी विषम परिस्थितियां भी नहीं हैं, इसके बावजूद इस भीषण युद्ध की तैयारी में पाकिस्तान की सीमा पर जुटी हुई हैं। 12 मार्च को भारत शक्ति का यहाँ पर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होने वाला है। भारत शक्ति के नाम से होने वाले इस युद्धाभ्यास में ट्राई सर्विसेज शामिल हो रही हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि उसमें इंडियन आर्मी भी है, इंडियन एयरफोर्स भी है और इंडियन नेवी भी है। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी खुद पोखरण के इस रेंज पर, जहाँ से पाकिस्तान की सीमा जो है बेहद करीब है, भारतीय सेनाओं के इस युद्धक तैयारियों का दीदार करने वाले हैं। भारतीय सेनाएं इस वक्त जो तैयारी दरअसल पाकिस्तान की सीमा पर कर रही है, ये सिर्फ स्टैटिक नहीं है। यहाँ पर अपने तमाम, हम कहें कि आर्म्स एंड एमुनिशन के साथ, अपने साजो सामान के साथ, अपने हथियारों के साथ और अपनी युद्धक तैयारियों का ऐसा दृश्य प्रस्तुत करने वाली हैं कि दुश्मन का दिल दहल जाए, दुश्मन दरअसल थर्रा जाए। भारत की इस ताकत को देखकर, जो कि पूरी तरह से इंटीग्रेटेड वे में दिखाई देगा, दुश्मन के होश फाख्ता हो जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं। ये तैयारी दरअसल भारतीय सेनाएं लगातार करती रही हैं, लेकिन दरअसल वेस्टर्न बॉर्डर पर देखें पाकिस्तान के साथ, उस पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त कंगाल है, बेहाल है, बदहाल है, जिसके साथ स्थिति यह है कि वह कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। लेकिन वहां पर एक बार फिर से शहबाज शरीफ की सरकार रिपीट होकर आ गई है, जो कि असीम मुनीर के इशारे पर चल रही है। वो एक बार फिर से अपने संबंधों को चीन के साथ और अमेरिका के साथ भी साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसकी नीयत कश्मीर को लेकर इतनी खोट है कि जैसे ही शहबाज शरीफ ने सत्ता में दोबारा वापसी की, वो फिर से कश्मीर आग छेड़ते नजर आए। वो 370 की समाप्ति पर जो है अपने कड़वे बोलते नजर आए। और इसीलिए आप देखिए तो भारत भी अपनी तैयारियों को पुरजोर तरीके से अंजाम देने में कहीं पीछे नहीं हट रहा। 2 हफ्ते ही बीते हैं कि वायु शक्ति का समूचा प्रदर्शन हमने दरअसल इसी पोखरण के रेंज में देखा, जहाँ पर भारतीय वायुसेनाओं की ताकत के साथ साथ जो भारतीय थल सेना है उसका भी इंटीग्रेशन था। आसमान से भारतीय वायुसेना के जो सबसे युद्धक विमान हैं, वो पहली बार जो है इस तरह से इंटीग्रेटेड वे में फायरिंग करते नजर आए, मिसाइल छोड़ते नजर आए, बॉम्ब गिराते नजर आए। 1000, 1500 और 2000 पाउंडर बॉम्ब जो हैं वो गिरते नजर आए। और इस धमाके की गूंज जो है वो पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों से होते हुए पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की ISI को सुनाई दे रहा था। पहली बार इंडक्शन के बाद राफेल ने इस तरह के युद्धाभ्यास में बॉम्बार्डमेंट किया, मिसाइल छोड़ा, स्कल्प जैसे मिसाइल का प्रयोग किया गया। और जाहिर तौर पर जो है पाकिस्तान के इस बॉर्डर पर राफेल की ताकत को देखकर इस्लामाबाद में सन्नाटा तो जरूर छा गया होगा। साथ में आप देखिए तो जिस तरह से जगुआर और सुखोई 30 MKI जो है और तेजस का प्रयोग किया गया, ये भी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि एयर स्ट्राइक के दौरान भी दरअसल पाकिस्तान के ऊपर सुखोई 30 MKI और जगुआर ने ही कमाल दिखाया था। अब राफेल की ताकत से भी भारतीय वायुसेना लैस है। जमीन पर देखिए तो एयर डिफेंस के तमाम सिस्टम जो है वो भी वायु शक्ति के दौरान दिखाया गया, जिसमें हम देखें तो पुरजोर तरीके से जो है भारतीय वायुसेना ने आकाश मिसाइल का प्रयोग किया। लेकिन अभी भारत शक्ति में जो होने वाला है, ये अपने आप में अनूठा है, ये अपने आप में बेशुमार है, ये अपने आप में बेमिसाल है, ये अपने आप में इसलिए भी दरअसल अलहदा है क्योंकि पहली बार इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज में, इस तरह के एक्सरसाइज में भारतीय सेनाएं जो हैं अपने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म, अपने इंडिजिनस इक्विपमेंट के जरिए जो है दुश्मन को अपना दमखम दिखाने जा रही है। और जो फहरिस्त है वो अपने आप में कमाल की है। जो लिस्ट है वो बतला रहा है कि लगभग 250 से ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, युद्धक तैयारियों के हिस्से हैं, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें समूचे, चाहे टैंक हो या आर्टिलरी हो या आर्मर्ड हो या फिर आप समझिए कि एयर पावर हो या फिर नेवी की ताकत हो या फिर ड्रोन हो, तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब के सब भारत में बने हुए हैं। तो अपने आप में देखिए तो एक मैसेज ये भी है कि भारत अपने ज़मीन पर बने हथियारों के जरिए, अपनी ताकत के जरिए दुश्मन को भी परास्त करने का दमखम लगता है। हमारे पास एक पूरी लिस्ट है और इस लिस्ट के जरिए कुछ हाईलाइट्स आपको हम बता देते हैं इस ट्राई सर्विसेज के साइज में, जो कि पोखरण रेंज में होने वाली है। इसमें सामने जो है दुश्मन की सेना होगी जो भारत पर धावा बोलने की तैयारी में होगी, और उसके काउंटर में भारतीय सेनाएं जो हैं इंटीग्रेटेड वे में फायर करती नजर आएंगी, दुश्मन को ध्वस्त करती नजर आएंगी। इसमें आप ये देखिए कि एयरक्राफ्ट में भारत में बना अपना तेजस जो है वो अपना दमखम दिखाएगा, वो पाउंडर बॉम्ब जो हैं वो गिराते नजर आएंगे। भारत में बना LH-4 मार्क 4 और साथ ही प्रचंड जो है वो अपनी ताकत का इजहार करेगा। उसके अलावा आप देखिए तो UAV, काउंटर UAV के साथ साथ रोबोटिक्स,
टैंक में देखिए तो T-90 जैसे टैंक नजर आएंगे। साथ ही देखिए तो क्लस्टर ड्रोन्स जो हैं वो भी पहली बार यहाँ देखने को मिलेंगे, जो AI की मदद से 100 की संख्या में ड्रोन जो हैं उड़ेंगे और अपने पेलोड के जरिए आप म्यूनिशन फायर को अंजाम देंगे, पिन पॉइंट फायर को अंजाम देंगे। तो इस तरह की झलक भी भारत शक्ति के इस प्रदर्शन में देखने को मिलेगा। काउंटर ड्रोन सिस्टम दिखाई देगा जो लेजर से एनिमी ड्रोन को पूरी तरह से जला देगा। ये भी प्रदर्शन पहली बार दुश्मन देखेगा कि किस तरह से भारत ने बनाया है, अपनी जमीन पर इसका प्रदर्शन कर रहा है। तेजस के बम्बार्डमेंट के साथ साथ अटैक हेलीकॉप्टर जो हैं वो तो होंगे ही, साथ ही देखिए नेवी भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग यहाँ पर करेगी, लॉइटरिंग म्यूनिशन का करेगी, ऑटोनोमस जो स्वान बोट्स हैं उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन देखा जाएगा और हाई मोबिलिटी जो रेकी व्हीकल्स हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे, रोबोटिक म्यूल देखेंगे। तो भारत के अपने जो हम देखें तो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस प्लेटफॉर्म की झलक यहाँ पर दिखेगी। साथ ही आप देखिए तो ब्रह्मोस जैसे मिसाइल का फायर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग लिस्ट इतनी बड़ी है कि पढ़ते पढ़ते आप समझिए कि एक समय निकल सकता है, लेकिन कुछ खास जो हैं उसमें अस्त्रा मिसाइल शामिल है, एयर लॉन्च ब्रह्मोस शामिल है, समेर है, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम जो है उसकी सूची इसमें है, आकाश जैसे मिसाइल हैं, QRSM हैं। तो भारत का जो मिसाइल पावर है उसकी झलक भी दरअसल भारत शक्ति के दौरान देखने को मिलेगी। इसकी भी तैयारी पूरी की गई है। तो नेवी का अपना एक प्लेटफॉर्म, आर्मी का अपना और एयरफोर्स का, इन तीनों के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरह से समन्वय के साथ साथ यहाँ पर पूरी तरह से दुश्मन को परास्त करेंगे, इसकी झलक आपको भारत शक्ति के दौरान देखने को मिलेगी। भारत जो कि अपनी ज़रूरतों को समझते हुए मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए अपने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहा है और इसकी ज़रूरत भी इस वक्त है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को इस वक्त हथियारों की ज़रूरत पूरी करने के लिए अन्य देशों से जो है वो अपनी निर्भरता बढ़ानी पड़ रही है। आज की तारीख में रूस ईरान से हथियार ले रहा है, चीन से हथियार ले रहा है, नॉर्थ कोरिया से हथियार ले रहा है। वहीं आप देखिए यूक्रेन किस तरह से नाटो पर डिपेंडेंट है जिससे वो रूस से लड़ सके। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आप समझिए कि अगर युद्ध बड़ा होता है तो अपने घरेलू उपकरण, अपने घरेलू हथियार ही काम आएंगे। और इस ज़रूरत को समझते हुए भारत ने मोदी के इस कार्यकाल में पुरजोर तरीके से जो है अपने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को विकसित करना शुरू किया। एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, तीनों इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहे हैं और उसका प्रदर्शन जिस तरह से वेस्टर्न बॉर्डर पर किया जा रहा है वो बता रहा है कि पाकिस्तान के साथ जहाँ पर युद्ध की स्थिति अगर पैदा होती है, युद्ध लंबा खिंचता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे अपने जो घरेलू उपकरण हैं, अपने आर्म्स एमुनिशंस हैं, अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सक्षम होंगे युद्ध को महीनों तक झेलने के लिए और जाहिर है एनिमी को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करने के लिए। तो भारत शक्ति के लिए 12 तारीख का दिन मुकर्रर है जहां पर पीएम मोदी पोखरण में दिखाई देंगे और भारतीय सेनाएं जो हैं इंटीग्रेटेड वे में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगी। ये झलक देखकर जाहिर तौर पर इस्लामाबाद में बौखलाहट भी होगी और घबराहट भी। तो देखते हैं भारत शक्ति में किस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाज़त।